प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तिरैया। अमृत अमृत नाम लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। हर युग में इसके बारे में अनेकों कहानियां, किस्से प्रचलित हैं। हम सबका भी मन करता है कि हमें भी वह अमृत मिल जाए। आज हम इस वीडियो में अमृत क्या है, क्या हम भी अमृत पी सकते हैं, अमृत पीने से क्या होता है, संत मंत्र के अनुसार संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अमृत उस वस्तु को कहा जाता है जिसके प्रयोग से जीव का आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए और अमर पदवी को प्राप्त कर ले। हिंदुओं और सिखों में इसको प्रसाद भी कहा है। इसी के लिए हरि रस, महारस का शब्द प्रयोग किया जाता है। मुसलमानों में आबे हयात कहा गया है, यानी अमर जीवन प्रदान करने वाला जल। यीशु मसीह ने इसको जिंदगी की रोटी और पानी कह करके वर्णन किया है। यह संसार, इसके सब पदार्थ और रिश्ते नाते नाशवान हैं। सारी त्रिलोकी मृत्यु और विनाश के प्रभाव में है। इसके विपरीत वह मालिक और उसका नाम या शब्द वह अमृत है, जिसे पीने से जीवात्मा मृत्यु और विनाश की सीमा से उठकर अमर जीवन प्राप्त कर लेती है। गुरु अमरदास जी ने भी कहा है कि हरि हरि नामो अमृतु रसु मीठा गुरमती सहजे पीजे। आप कहते हैं कि वह मालिक और उसका नाम अमृत है। यह अमृत सच्चे जीवन और सच्चे आनंद का स्रोत है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं कि केवल प्रभु का नाम ही सच्चा अमृत है। उसके बिना कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें अमर जीवन प्रदान करने की शक्ति हो। यह अमृत हर एक के अंदर है, परंतु यह प्राप्त उन खुशकिस्मत जीवों को होता है जिस पर मालिक और सतगुरु की कृपा हो। गुरु रामदास जी भी कहते हैं कि नौ दरवाजे नवे दर फीके रसु अमृतु रसुए चुइजे। हमारे शरीर के 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे जो बाहर के हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह तथा 2 मलमूत्र के स्थान जो बाहर संसार की तरफ खुलते हैं। इसका संबंध इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के साथ है, जबकि नाम रूपी अमृत 10वें दरवाजे पर पहुंचने से प्राप्त होता है। जब हम ध्यान को आंखों के पीछे और मध्य स्थिर करते हैं, तब हमें अंतर में 10वें द्वार पर शब्द या नाम का अमृत मिलता है। किसी रोगी या बदचलन मनुष्य के प्रयोग किए हुए कपड़े या अन्य किसी वस्तु के उपयोग पर सभी ने रोक लगाया है। किसी प्रेमी, सत्संगी, साधु, महात्मा, फकीर या अच्छे सज्जन की प्रयोग की हुई वस्तु पास रखना और उसका प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। ऐसी वस्तुओं के प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। साधु संतों के हाथ से ली गई वस्तु को प्रसाद या अमृत समझा जाता है। इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों व तीर्थों से लाई हुई वस्तुएं जिनमें भक्ति भाव का प्रभाव होता है वो प्रसाद कहते हैं। परंतु जिस अमृत या प्रसाद का वर्णन महात्माओं की वाणियों में आता है वह बहुत ऊंचा है। प्राचीन ऋषि मुनि
कहते आए हैं कि सच्चे अमृत का चश्मा मानसरोवर या प्रयाग में है। मुसलमान कहते हैं कि आबे हयात चश्मा कौशर में मिलता है। इसी प्रकार सिख अमृत का सरोवर अमृतसर में कहते हैं। ये सब जगहें वास्तव में एक स्थान के नाम हैं और भिन्न भिन्न भाषाओं में इसी के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह स्थान मनुष्य के अंदर ब्रह्मदेश या त्रिकुटी के पार 10वें द्वार में है। यह बाहर का अमृतसर गुरु रामदास जी ने तैयार किया, परंतु अंदर वाले अमृतसर का वर्णन गुरु नानक साहिब, गुरु अमरदास जी और नामदेव जी ने अपनी अपनी वाणियों में किया है। इस अमृत का चश्मा इंसान के अंदर है। इस सच्चे अमृत के अंदर होते हुए भी मनुष्य इसको बाहर तलाश कर रहा है। जिस प्रकार एक हरिण यानी मृग के अंदर कस्तूरी होती है, परंतु वह उसकी सुगंध को पाने के लिए उसकी खोज में बाहर ही बाहर भटकता फिरता है, इसी प्रकार मनुष्य इस अमृत को के भंडार से बेखबर है और वह भी बाहर ही बाहर धक्के खाता है। सच्चा अमृत असली भोजन है, जिसके खाने से सब भूख प्यास और तृष्णाएं मिट जाती हैं और जन्म मरण समाप्त हो जाता है। यह गति बाहर के अमृतों के पीने से प्राप्त नहीं होती। सच्चा अमृत जिंदा मरकर मिलता है, इसलिए इसे कोई बिरला इंसान ही प्राप्त कर सकता है, वरना अंदर ही अंदर काल, माया, काम और क्रोध आदि चोर इस अमृत को चुराते रहते हैं। इंसान का इस दुनिया में आने का उद्देश्य सतगुरु के उस सच्चे अमृत को प्राप्त करना है। सब वेश, भेष और चतुराइयां दुविधा का कारण है। अमरदास जी ने भी कहा है, घर ही माही अमृतु भरपूर मनमुखा साधु न पाइया, जीव किस्तूरी मृगु न जाने भरमता भरमी भुलाइया। गुरु का शब्दो अमृतु है, सब तृष्णा भूख गवाए, हरि रसु पी संतो को होवा, सचु वसिया मन मनी आए। रविदास जी ने भी कहा है, एक बूंद सो बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन टूटई भय रविदास खलास। और गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है, अमृति वाणी हरि हरि तेरी, सुनी सुनी होवे परम गति मेरी। गुरु रामदास जी ने भी कहा है कि गुरु प्रसादी अमृतु नहीं पिया, तृष्णा भूख न गई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, औमे विची दुख पाई। प्यारे सज्जनों, बाहरमुखी, अंधविश्वासी व रूढ़िवादी नकली नाश्वर वस्तुओं के पीछे भाग भाग कर अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट ना करो, एवं सही पूर्ण मार्गदर्शक की शरण ग्रहण कर अपने अंदर मौजूद सच्चे अमृत का रस पान कर अपने जीवन को सफल बनाओ। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।